पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश के आगरा से, जिसके लिए ये वीडियो देखिए पहले। ये हैं करणी सेना के लोग। दरअसल राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। इसके बाद 26 मार्च को करणी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर हमला कर दिया। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंच गए। वहां जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। झड़प में 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर रखी 40 से 50 कुर्सियां तोड़ डाली। मेन गेट तोड़कर घर के अंदर घुसने की भी कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। हिंसा के वक्त रामजी लाल सुमन दिल्ली में थे। वहीं दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक घटनास्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी चल रहा था। हालात बिगड़ते देख करके पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। हालांकि फिर भी हालात संभाल नहीं पाए। कई थानों की फोर्स वहां पहुंची, तब जाकर के पुलिस कार्यकर्ताओं को खदेड़ पाई। आगरा में सपा के माननीय सांसद जी के एक बयान से आक्रोशित होकर आज कुछ लोगों ने उनके आवास पे जाके ये घटना को अंजाम दिया है। पुलिस टीम जगह जगह पे लगी हुई थी लोगों को रोकने के लिए और अलग अलग जगह पे लोगों को हिरासत में लिया भी गया है। कुछ लोग छिपकर अलग अलग रास्तों से अपनी पहचान छिपाकर माननीय सांसद जी के आवास पे पहुंचे हैं, जहां इन्होंने पथराव किया है, शीशे फूटे हैं। फिर पुलिसकर्मी जो वहां हमारे ड्यूटी पे लगे हुए थे, उन्होंने इनको न्यूनतम बल प्रयोग करके वहां से खदेड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो रही है और इसमें जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो करवाई जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी वो सारी डिटेल्स अलग अलग जगह से कंपाइल करी जा रही है। इसमें करणी सेना के लोग भी हुआ। सुनते हैं सपा सांसद के बेटे और विधायक रंजीत लाल सुमन को। की जानकारी पूछे गए प्रशासन को थी और कई दिन से जो लोग जिस आचरण से राजनीति कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पूरी तरीके से हर किसी को प्रशासन को पता था, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरी तरीके से उनको संरक्षण दिया गया और पुलिस की मौजूदगी में और लाठी डंडों के साथ, हथियार रोरों के साथ, तलवारों के साथ घर पर हमला कर रहे हैं। घर के साथ साथ आसपास में और भी लोग रहते हैं, उनके घरों को भी क्षति पहुंचाई गई। काफी लोगों को चोटें आई हैं और पुलिस प्रशासन ने काफी चोटें पहुंचाई। इस घटना पर करणी सेना के नेताओं के बयान भी आए हैं। करणी सैनिकों ने आज विरोध आज से नहीं किया, लगातार 4 दिन से, जब से राणा सांगा के विषय में संसद के अंदर जो अभद्र टिप्पणी राणा सांगा के विरुद्ध की है सांसद रामजी लाल सुमन ने, निश्चित तौर पे उनका विरोध हो रहा था, आगे भी होगा। सिंपल सी बात, अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी चाहिए, अपने सांसद को कहें वो भी माफी मांग लें। अगर करणी सैनिकों ने जोश के अंदर उनके घर के बाहर कुर्सियां तोड़ दी, कुर्सियां नहीं दिलवा देंगे, 1-2 गाड़ी के शीशे से टूट के बंद करा देंगे, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, करणी सेना पैसा दे देगी, चिंता ना करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी चाहे वो अब्बू आजमी औरंगजेब के विषय पे बात करता हो, चाहे राणा सांगा के बारे में रामजी लाल सुमन ने बात की हो, चाहे अखिलेश यादव ने मराठा शिवाजी के बारे में अपशब्द कहे हो, ये समाजवादी पार्टी का नेचर बन चुका है। निश्चित तौर पे राजनीति करने का बहुत अलग तरीके और भी हैं, परंतु किसी महापुरुष का अपमान करना, कि जिन्होंने मुगलों से 100 युद्ध जीते हों, जिन्होंने औरंगजेब ने जिनको पर जुल्म किए हों शिवाजी महाराज जी के ऊपर, उनके मुगलों के पक्ष में आप बोलेंगे, ये कहाँ की राजनीति है? जैसे रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से हमारे किसी पूर्वज के बारे में उल्टी सीधी बातें कही थी, हम लोगों को गद्दार कहा था, उसकी क्रिया थी वो, तो उसकी प्रतिक्रिया में ये घटना हुई है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, हम इसको बहुत बड़ा मुद्दा मानते नहीं, होनी चाहिए थी। इस घटना पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब सपा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान आया था तो उससे करोड़ों लोग आहत हुए थे। किसी महापुरुष को, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। आखिर कुछ लोग खबरों में, सुर्खियों में बने रहने के लिए ये काम कर रहे हैं और इस तरह के काम करने से करोड़ों लोग आहत हो रहे हैं। इस पे जिस दिन उन्होंने बयान दिया, उनकी पार्टी के अध्यक्ष को इस पे जवाब देना चाहिए कि क्या एक जिस तरीके से राणा पे यहाँ पे बोला है, उससे केवल वो नहीं बल्कि करोड़ों लोग उससे आहत हुए और उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए पार्टी को, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी चुप्पी साधे हुए है। सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि
अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। वहीं सपा मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। वहीं एक अन्य पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा में मुख्यमंत्री जी के उपस्थित रहते हुए भी पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है।